बढ़ो, तुम्हारे मेरे बच्चे मदरसा जाते हैं, स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए। सरकार गौसे आजम भी गए पढ़ने के लिए। आपके उस्ताद ने कहा पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आपने पढ़ लिया, फरमाया पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपने पढ़ा, बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद में रुके नहीं, पढ़ना शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए। एक पारा पढ़ दिया, दूसरा पारा पढ़ दिया, तीसरा पारा पढ़ दिया, चौथा पारा पढ़ दिया, पांचवा पारा पढ़ दिया। पढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए। जब 14 पारे मुकम्मल पढ़ लिए तब रुके। तो फिर उस्ताद ने कहा बेटा इतना बताओ, पढ़ने आए हो या पढ़ाने आए हो, ये तो बताओ कहां से पढ़ के आए हो। सरकार गौसे आजम ने फरमाया पढ़ा किसी के पास नहीं। कहा फिर कैसे आता है? कहने लगे मैं जब अपनी माँ के पेट में था, अपनी माँ के शिकम में था, मेरी माँ चलती थी कुरान पढ़ती थी, उठती थी कुरान पढ़ती थी, बैठती थी कुरान पढ़ती थी। मेरी माँ 14 पारों की हाफिज़े कुरान थी, हाफिजा थी 14 पारों की, पढ़ती रहती थी, काम भी करती रहती थी, खाना बनाती थी कुरान पढ़ती थी, रोटी बनाती थी कुरान पढ़ती थी, घर के काम करती थी कुरान पढ़ती थी। फरमाते हैं मैं माँ के पेट में कुरान सुनता रहा, सुनता रहा, इतना सुना कि माँ के पेट में 14 पारों का हाफिज बन गया। तो वो माँ भी कैसी होगी ना, वो माँ कितनी आला मेयार की माँ होगी। एक जुमला मेरा याद रखना, जब माँ पाकीज़ा होती है, बाकिरदार साहिबे किरदार होती है। जब माँ हो फातिमा, जब माँ हो साहिबे किरदार, तो बच्चे ऐसे ही होते हैं। माँ बद किरदार हो, बेअमल हो, तो बेटा गुंडों का बोझ होता है। और माँ अगर बाकिरदार नमाजी मुत्तकिया वलिया हो, तो बेटा वलियों का वली गौस होता है। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, ओलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। ये सरकार गौसे आजम की शान है, मकाम है, मर्तबा है। मगर याद रखना सिर्फ करामतों पे खुश होने की जरूरत नहीं, करामतें हिस्सा है विलायत का। लेकिन कई बार लोग, कई जाहिल पीर अपनी झूठी करामतें तैयार कर लेते हैं। मगर मेरे गौस को अल्लाह ने वो करामतें भी अता फरमाई कि अक्लें दंग रह जाती हैं। करामतें विलायत का हिस्सा हैं, मगर असल वली की पहचान करनी हो तो कुरान पढ़ के करना। और कुरान कहता है, अल्लाह ताला ने दूसरे मकाम पे वलियों की पहचान कराई, फरमाया अगर वली को पहचान ना हो तो उसके अंदर क्या देखना है। अल्लाह ताला ने फरमाया अत्ताइबून अल-आबिदून अल-हामिदून अल-हामिदून अस्साइहून अर्राकिऊन अर्राकिऊन अस्साजिदून अल-आमिरून अल-आमिरून बिल मारूफ वन्नाहून वन्नाहून अनिल मुनकरि वल्हाफिज़ून लिहुदूदिल्लाह वबश्शिरिल मुमिनीन। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया, अगर वली की पहचान करनी है, अगर वली को समझना है, अगर जानना है कि आने वाला वली है या यूं ही जाली है, फर्जी है,
तो फिर कुरान कहता है उसे देखो कैसे। कुरान ने कहा अत्ताइबून, वली वो होता है जो अल्लाह से तौबा किया करता है। देखो ये तौबा भी करता है या नहीं। वली वो, देखो हमारा मामला क्या है, हम बुरे इंसान से, इंसानों का मामला अपना, मेरा, तुम्हारा, हम सबका मामला क्या है। कोई आदमी गलत शराबी हो, जुआरी हो, सूद खाने वाला हो, हराम खाने वाला हो, हम उससे नफरत करते हैं? बोलो बताओ भैया, करते हो? हर बुरे आदमी से नफरत। तू कुछ मत कर, चुपचाप बैठ के सुन ले, नहीं तो फिर मैं तुझे बेटा तबीयत से सुनाऊंगा, तेरी अम्मा भी हैरान हो जाएगी, इतनी सुनाऊंगा। गौर करो, अब इधर देखो, इधर देखो भैया, इधर देखो। तुम्हारा मेरा मामला ये, हम बुरे आदमी से नफरत करते हैं, मगर वलियों का मामला ऐसा नहीं। वली बुरे आदमी से नहीं, बुराई से नफरत करते हैं। हम गुनाहगार से नफरत करते हैं, औलिया गुनाहों से नफरत करते हैं। यही वजह है उनके यहाँ गुनाहगार भी गया ना, उन्होंने सीने से लगाया, उसके दिल की गंदगी को दूर किया। गया था गुनाहगार था, लौट के आया तो नमाजी बन के आया। वो सरकार गौसे आजम का दरबार चोर गया तो अपने वली बना के भेज दिया, और आज के पीर का दरबार अच्छा भला गया तो ये डाकू बना के भेज रहा है। गया था तो अच्छा था, आया तो चरस पीता हुआ आया। अरे तुम देखो जाकर ऐसे धुने लगाए बैठे, धुना लगा हुआ है, आग जल रही है बराबर, पीर बैठा नंगा, कपड़ा लपेटे हुए ऐसे उल्टा सीधा, बड़ा सा पगड़ बंधा हुआ है उसके, ये बड़ा, समझ रहे हो, और चिलम चल रही है बड़े जोरों शोर से, और जितने गंजेड़ी हैं सब बैठे हैं चारों तरफ, दाएं बाएं। तो ये इन नलायकों का तुमने देखा नहीं है? अल्लाह रहम फरमाए। पहले चिलम को उठाएंगे, फिर यूं चूमेंगे। चिलम मैंने देखा है, चिलम को उठाया, पहले यूं चूमा, माथे से लगाया। मैंने कहा बड़ा नेक काम करने चला, इस चूम ले। चिलम को उठाया, चूमा, फिर उसमें डाला, जो भी डालते हैं गांजा या चरस या जो भी डाल के, फिर उसे सुलगाया। एक मुरीद सुलगा के देता है, चला मुरीद ने जलाया, सुलगाया, तैयार किया, फिर पीर को दिया। पीर ने दो तीन तो हल्के हल्के मारे, एक लंबा खींचा, इतना लंबा, पसलिए अंदर, पेशाब बाहर। ये चिलम पीने वाला जिसे पाकी ना पाकी का पता नहीं, ये वली कैसे हो सकता है? ऐ लोगों, वली देखना है तो वली देखो, अजमेर में जाकर आस्ताना मेरे ख्वाजा का चमक रहा है। हम प्यादे हैं वजीरों में गिने जाते हैं। अच्छा, दो क्वालिटी के मिल रहे हैं हमें। एक क्वालिटी तो उनकी जो गंदे, सनीचरे, लीचड़े इस हालत में मिलेंगे, सुल्फा पीते हुए, चरस पीते हुए, गांजा पीते हुए, कपड़ों पे बड़े बड़े धब्बे लग रहे हैं, मैल जम रहा है, इसकी काई इसकी जो है ना काली हो रही है, ऐसे यूं रगड़ दो ना पूरी परत छूट के आ रही है मैल में, ऐसा हो रहा है बिल्कुल कलवा। और एक वो जो बिल्कुल गोरे चिट्ठे सफेद कपड़े, वाइट, एकदम बेहतरीन, बकबका, बहुत बढ़िया लिबास, बड़ा बेहतरीन, चमकदार, और अंदर से देखो तो गंदगी ही गंदगी, गंदगी ही गंदगी, गिलाजत की गिलाजत। यानी इंसान का जाहिर अलग, बातिन अलग, और फिर बने हुए ठेकेदार, पीर, सच्चे वली, वली कामिल। अरे हम जन्नत दिलवाए। जन्नत तो पहले अपनी फिक्र कर ले, तेरा ठिकाना कहाँ होगा उसके बारे में सोच। ऐसे ऐसे जाहिल, मगर याद रखना विलायत कभी कपड़ों की मोहताज नहीं। समझ रहे?
विलायत के लिए जरूरी नहीं चमकदार कपड़े पहने हुआ हो सकता है फटे लिबास में भी हो, और ये भी जरूरत नहीं है कि हर फटे लिबास वाले ही वली हो सकता है कि उम्दा लिबास में भी हो सकता है उम्दा लिबास में भी हो मगर वली हो। मगर इन दोनों के बीच का फर्क जो करना है तो फिर कपड़ों से नहीं होगा, फर्क होगा उसके अमल से, फर्क होगा उसकी जिंदगी को देख कर कि ये करता क्या है अपनी जिंदगी में। 4 मिसरे सुनाता हूँ आप, इसी पे तकरीर भी खत्म करूंगा। सुना दूं या यही पे छोड़ दूं? मैंने देखो जहां भी मुल्क भर में पढ़ा, जहां भी सुनाया, जहां भी लोगों ने सुना, तुम तो उर्दू समझते हो, हिंदी शासित प्रदेश है हमारा उत्तर प्रदेश। देखो जिनकी लैंग्वेज ऐसी है ना जो लिखने में भी अजीब सी होती है, समझ में नहीं आती, गोल 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 आड़ी टेढ़ी इधर उधर को टांग, उनकी लैंग्वेज ऐसी, वो बोले तो समझ में ना आए, मगर उन्होंने भी सुने ना ये 4 मिसरे तो मचल गए, उन्होंने बड़ी मोहब्बत से। अब देखता हूँ आपके गांव का नाम ढकिया है, देखता हूँ ढकिया के ये सुन्नी मुसलमान कैसा सुनते हैं। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, उजले कपड़ों में बहुत बड़ा बंदर भी हो सकता है, उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। अब तुम चौथा मिसरा सुनना मचल उठोगे खुदा की कसम। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, या रसूल, या रसूल। अल्लाह सलामत रखे, परवरदिगार खुश रखे, शाद आबाद रहें। ये जज्बे मोहब्बत होता है कि जब बंदा बेख्तियार हो के फिर मचल जाता है। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। और तारीख ने देखा, दुनिया को पता लग गया, दुनिया कहती थी पानी पानी की बात करती थी, दुनिया कहती थी देखो वहां पानी बंद किया गया, उनको पानी नहीं दिया गया। मगर इधर एक गुलाम ने बता दिया, इधर खानदान के एक फर्द ने बता दिया, हिंदुस्तान की धरती पे बैठकर अजमेर की सरजमीन पर जब पानी बंद हुआ, गरीब नवाज ने बता दिया, हम गरीबों के ताजदार ने बता दिया, सुन्नियों के पेशवा ने बता दिया, हिंदुस्तान के राजा ने बता दिया, हम सबके ख्वाजा ने बता दिया, ऐलान कर दिया, ऐ लोगों मेरे जद्दों, मेरे जद्दे अमजद की बारगाह तक तो बाद में जाना, पहले मेरा भी मकाम देखते जाओ। कासा है, एक प्याला है, एक कासा है, खुद नहीं लेकर गए, गुलाम को भेजा, गुलाम आगे गया, उसने जाकर इतना कहा था, अना सागर चल, तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। खुदा की कसम तारीख ने देखा, फकत अना सागर नहीं आया, अना सागर के साथ साथ अजमेर की सारी नदियों का पानी भी आया, सारे नालों का पानी भी आया, सारा पानी एक गरीब नवाज के कासे में आ गया। तो हम इसीलिए तो कहते हैं, हम पे यादें हैं वजीरों में गिने जाते हैं, चिश्तिया दर के फकीरों में गिने जाते हैं। औलिया से मोहब्बत करते हैं, हम पे यादें हैं वजीरों में गिने जाते हैं, चिश्तिया दर के फकीरों में गिने जाते हैं। जब से ख्वाजा ने इनायत की नजर डाली है, कांच के टुकड़े थे
हीरों में गिने जाते हैं। ये फकत हम पे बुजुर्गों की इनायत है, मगर हमारी जिम्मेदारी ये है हम विलायत को समझे, परखे, सच्चे वलियों से मोहब्बत करें। बगदाद वाले पीर से अगर मोहब्बत करते हो तो उनकी जिंदगी को देखना जरूरी है, उनकी जिंदगी को समझना जरूरी है। उनकी जिंदगी, कुरान ने कहा वली वो जो तौबा करे। कौन वली? जो तौबा करे, और जो तौबा ना करे ढीठ बन जाए वो वली हो ही नहीं सकता। देखो सुनो, तकरीर मेरी मुकम्मल हो गई, मगर एक बात सुन लो। वली वो जो तौबा करे, किसकी 11वीं होती है? किसकी 11वीं होती है? गौसे आज़म सरकार। किसकी होती है? बोलो जोर से बोलो, किसकी होती है? अरे खुदा के बंदो, कल को कोई तुमसे आकर पूछने लगा 11वीं कर किसकी रहे हो, तो क्या कहोगे? और वो कहेगा क्यों कर रहे हो? पता ही कुछ ना होगा, बगले झांकते रह जाओ। यही तो बात है भाई, कुछ सीखा करो, कुछ सीखा करो। मैंने कहा वली वो जो तौबा करे। गौसे आज़म सरकार की मोहब्बत इतनी सी नहीं है कि बस जलसा करा लिया, 11वीं करा ली, जलसे में सीख के जाओ गौसे आज़म सरकार की मोहब्बत। वली वो जो तौबा करे, जिसके लिए जलसा सजाया, जिसके नाम से मंसूब किया वो सरकार गौसे आज़म, उनकी शान क्या। हमने तुमने फकत मेले लगाने सीखे हैं, हमने तुमने फकत बिरयानी बनानी सीखी है, हमने तुमने फकत देगे बनानी सीखी है और कुछ नहीं सीखा। मुहर्रम आया, मेला लगा दिया, तमाम दुनिया ढुल गई मेले में, औरतें आदमी सारे के सारे भागे भागे फिर रहे हैं इधर से उधर। मेला लगा हुआ, बड़े से बड़ा गाँव का स्मार्ट बंदा जब देखो ना मेले में, उसे मुहर्रम के उधर ताजिया खड़ा, इधर ये अपने ताजिए को लेके खड़ा है और रोटी पे कबाब रख के खड़े होकर खा रहा मेले। तो ये तो सुन्नियत नहीं ना, फकत ये तो मोहब्बत नहीं ना, इसके आगे भी निकलो। ये कौन सी मोहब्बत के बस मेले में गए, गुब्बारे लेके आ गए, हो गई मोहब्बत। आओ जरा देखो ताजदारे बगदाद की शान क्या। एक बड़ी शख्सियत जिनका नाम है हजरत इमाम अबू अली हैअती। जितनी जल्दी सुन लोगे इतनी जल्दी, इससे ज्यादा जल्दी क्या करूंगा मैं, जल्दी सुना रहा हूं। इमाम अबू अली हैअती आप फरमाते मैं हज करने गया, मैंने हरम काबा के अंदर, सहने काबा के अंदर एक शख्स को देखा जो पत्थरों पे सर रखकर धूप के आलम में, तपते हुए पत्थरों पे सर रखकर, जोर से पत्थर पे सर रख के अल्लाह की बारगाह में रो रो के दुआएं कर रहा है। अल्लाह से कह रहे मौला ए परवरदिगार मुझे मुआफ कर दे, ए मौला मुझे मुआफ कर दे। अल्लाह की बारगाह में रो के कह रहा है मौला बरोज़े क़यामत मेरा हिसाब न लेना। क्या कह रहा है रोने वाला? अल्लाह मेरा हिसाब, महशर में मेरा हिसाब, रो रो के कह रहा है मौला मैदान महशर में मेरा हिसाब न लेना, मेरा हिसाब न लेना। अल्लाह अकबर, ये रोए चला जा रहा है, कहता है मौला या अल्लाह मैदान महशर में मेरा हिसाब न लेना, और मौला अगर जरूरी हो जाए, अगर हिसाब लेना जरूरी हो जाए तो ए परवरदिगार मुझे अंधा कर देना, मुझे नाबीना कर देना। रो रहा है, कह रहा है मौला मुझे नाबीना कर देना, क्योंकि जब मेरे अमाल का दफ्तर खुलेगा मैं कैसे तेरे महबूब से नजरें मिलाऊंगा, जब मेरे अमाल का दफ्तर खुलेगा मैं कैसे नजरें मिला सकूंगा। अल्लाह अकबर। इमाम अबू अली हैअती, इधर देखो चाय भी पीना, मगर जो मैं पिला रहा हूँ वो पीते रहो, ये जाम बार बार पीने को नहीं मिलेगा। इधर देखो आराम से चाय लेते रहो, तवज्जो से सुनो, चाय बड़ी खतरनाक चीज है। अंग्रेज छोड़ के गए और इसमें उलझा के चले गए, हम उलझ के चले गए। चाय के चक्कर में 2-2 घंटे आदमी होटल पे गुजार देता है, होटल पे क्या मिला, कुछ नहीं, वक्त बर्बाद हुआ। इधर जलसे में आए हो, चाय सिर्फ नींद भगाने के लिए पियो, मगर मेरी बात को असली तवज्जो से सुनो, क्योंकि ये असल जाम मोहब्बत का पिला रहा हूँ। रोने वाला रो के कहता है मौला बरोज़े क़यामत मेरा हिसाब न लेना, और हिसाब लेना जरूरी हो जाए तो या अल्लाह मुझे अंधा कर देना, मैं कैसे नजरें मिलाऊंगा
होगा तेरे महबूब से जब मेरे अमाल का दफ्तर खुलेगा। इमाम अबू अली हैदी कहते हैं इतना कहा और वो शख्स रोने लगा जोर से, उसकी चीख निकली, बेहोश होके गिर गया, जमीन पे बेहोश होके गिरा। इमाम अबू अली हैदी फरमाते हैं मैं आगे बढ़ा, मैंने सोचा देखूं तो सही चलकर कौन है, आखिर कौन ऐसा इंसान है जो इतना रो रो के दुआ कर रहा है, शायद कोई गुनाहगार होगा। कहते हैं मैं आगे बढ़ा, मैंने जब जाके देखा जुल्फे चेहरे पे पड़ी है। कहते हैं जब मैंने आगे बढ़कर चेहरे से जुल्फे हटाई, कहते हैं मेरी चीख निकल गई, कलेजा मुंह को आ गया। वो रोने वाला कोई आम इंसान नहीं था, वो 11वीं वाले पीर गौसे आज़म थे, जिनके नाम का तुम जलसा कर रहे हो। वो वलियों के वली रो के कहते मौला मैदान में शर्म हिसाब न लेना, और हिसाब लेना तो मुझे अंधा कर देना। उनके दिल में इतना अल्लाह का खौफ, तुम्हारे मेरे दिल में कितना खौफ है, कुछ भी नहीं, ढीठ बन गए। हमारे यहाँ तो लोग कह रहे जो होगा देखा जाएगा, क्या देखा जाएगा। बाज लोग कहते हैं अरे चलो आज का आज देखो, कल का कल देखा जाएगा, जो होगा देखा। गर्मी ज्यादा हो जाए, धोती खुल के कंधे पे आ गई, तुझसे गर्मी नहीं देखी गई, तू अल्लाह का अजाब कहां से देखेगा। सर्दी ज्यादा हो गई, सुकड़ गया, कंबलों में, लिहाफों में, रजाइयों में छुप गया, तुझसे सर्दी नहीं देखी गई, क्या औकात है कि अल्लाह का अजाब देखेगा। बारिश ज्यादा हो गई, फसलें तबाह हुई, रोने लगा, तुझसे बारिश न देखी गई, तू अल्लाह का अजाब क्या देखेगा। डरो अल्लाह से, वलियों से मोहब्बत है तो वली वो होते हैं जो तकवा शियार होते हैं, जो अल्लाह से डरते हैं, तौबा करते हैं। और वलियों से यही सीखो, अल्लाह से डरो, तौबा करते रहो, वलियों से सच्ची मोहब्बत करोगे, खुदा की कसम दिल में रब का खौफ भी आएगा और नमाजों की मोहब्बत भी आएगी, इबादतों का ज़ौक़ भी आएगा। वलियों से सच्ची मोहब्बत करो, इसलिए कि वली के इश्क का बदला जरूर मिलता है, वली के इश्क का बदला जरूर मिलता है, वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है। अल्लाह ताला तुम्हें मुझे हम सबको नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए, बुराइयों से महफूज फरमाए। और जो कुछ हमने अर्ज किया अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा पहले मुझे फिर आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू जो गलतियां हुई अल्लाह मुआफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।